मैं सेना में भी रहा हूँ। लंबे समय तक मैंने कारगिल में सर्विस की है और आपका जम्मू कश्मीर से लेके बालटाल, श्रीनगर जितनी भी यात्रा होती है मैं वहाँ पे जो है वो 6-7 दिन में वहाँ पे पहुँचते थे। बहुत बड़ी विडंबना है कि जो लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़े सख्त कदम उठाए गए हैं, तो मुझे वो टोटी दिखा दीजिए जिसकी वजह से पाकिस्तान का पानी बंद हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्राथमिकता है वो चुनाव है, न कि देश की सुरक्षा। और शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए उन जिम्मेदार लोगों को जिनकी वजह से चूक हुई कि जब भी चुनाव आते हैं तो सरकार सैनिकों को शहादत दिलाने का काम करती है, देश के साथ धोखा करने का काम करती है, साजिशें रचने का काम करती है। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी मीडिया हाउस ने यह नहीं कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है। किसी ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा, किसी ने गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा, किसी ने अजीत डोभाल का इस्तीफा नहीं मांगा। आज पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन का फाइटर आ गया है, लेकिन भारत के पास 5th जनरेशन का फाइटर है ना, हमारे पर्याप्त सैनिक हैं, ना हमारे पास पर्याप्त जो है हथियार हैं। और सिर्फ खोखली बातों से प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी बात चला रहे, मतलब देश को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। ये कपोल कल्पित और झूठी बातें ना करें। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे पूरा देश आहत है, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब वो आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सरकार ने जो सुरक्षा का वादा किया था वो क्या हुआ? आतंकी घटना के दौरान उन पर्यटकों के पास सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे? आखिर ये आतंकवादी कहां से और क्यों आए, और आतंकवाद के खिलाफ अब तक क्या ठोस कदम उठाया गया? तो नमस्कार दोस्तों, मैं इशरत अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में और देश की मजबूत भाजपा सरकार में पहली बार इस तरह का आतंकी हमला हुआ है, जिसमें धर्म पूछकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देने वाली सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए, इसी प्रकार के सवालों को जानने का प्रयास हमने किया है एक्स आर्मी मैन, जो पहलगाम इलाके से भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है और आर्मी के नियमों से भी। तो आज के हमारे मेहमान हैं एक्स आर्मी मैन और आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष नीरज प्रताप शाक्य। तो आइए उन्हें सुनते हैं, उन्होंने पहलगाम की घटना को। नीरज भाई, आप तो आर्मी में रहे हैं और एक्स आर्मी मैन हैं, तो ये जो पहलगाम की जो घटना हुई है इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले जो पहलगाम में जो घटना हुई है, जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, जो ये घटना हुई है, सबसे पहले उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और उनको जो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है, एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के बाद हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। ऐसे जघन्य अपराध के लिए किसी तरह की कोई माफ़ी, किसी तरह का रहम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो जिस तरीके से पूरे देश में एक आक्रोश है इस घटना को लेके, और लोग आशा भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो है कोई सख्त कदम उठाएंगे, और कदम उठाए भी गए हैं, जिससे मान लीजिए पानी बैन कर दिया गया है, ट्विटर बैन कर दिया गया है। तो इस तरीके के ये अगर ये काम किए जा रहे हैं तो इससे कहाँ तक क्या फ़ायदा होगा? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़े सख्त कदम उठाए गए हैं, तो मुझे वो टोटी दिखा दीजिए जिसकी वजह से पाकिस्तान का पानी बंद हुआ है। अभी जो पुलवामा कांड हुआ था तब कहा गया था कि हमने पानी बैन कर दिया है, तो आप बताइए क्या वो पानी दोबारा छोड़ दिया गया था? अगर वास्तविकता जमीन पे देखा जाए तो मैं सेना में भी रहा हूँ। लंबे समय तक मैंने कारगिल में सर्विस की है और आपका जम्मू कश्मीर से लेके बालटाल, श्रीनगर जितनी भी यात्रा होती है मैं वहाँ पे जो है वो 6-7 दिन में वहाँ पे पहुँचते थे। आप समझ सकते हैं कि मैंने एक एक चप्पा चप्पा वहाँ पे देखा है। लगभग 8.5 लाख के करीब सैनिक, अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स जेएंडके के चप्पे चप्पे में रहता है। इसका मतलब ये कोई भी ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ पे सैनिक मौजूद ना हो। इवन तो जहाँ पे घटना हुई है उसके आसपास भी सेना के कैंप हैं, अर्धसैनिक बलों के कैंप हैं, लगातार निगरानी होनी चाहिए थी। लेकिन मैं बोलता हूँ ये प्रशासन का बुरी तरह से फेलियर है, और उन लोगों को जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था हो, जेएंडके के लोग सुरक्षित महसूस करें, देश सुरक्षित महसूस करे। आज 56 इंच के लोग कहते हैं कि मैं 56 इंच का सीना है। कहाँ 56 इंच का सीना है? पुलवामा का कांड जो हुआ, 400 किलो RDX आई, कैसे आई ये जाकर के आप साफ जानते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है, अभी तक उन दोषियों को सजा नहीं मिली। अब हम बात करते हैं पहलगाम की। पहलगाम में जो हुआ है वो प्रशासन का फेलियर है। माननीय किरण रिजिजू जी, जो आपके जो है गृह मंत्रालय के मंत्री जी हैं, वो साफ कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है। अब आप समझिएगा कि भारत सरकार कितनी इस मामले पे गंभीर है
कि जब वहां पे पुलवामा में घटना होती है 24 घंटे के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी पहलगाम घटना के बाद दिल्ली से उड़ते हैं, उड़न खटोले बैठते हैं जो उनका 8,000 करोड़ का है, और जाकर के बिहार में जाके चेतावनी देते हैं, और वो भी चुनावी रैली है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्राथमिकता है वो चुनाव है, न कि देश की सुरक्षा। और शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए उन जिम्मेदार लोगों को जिनकी वजह से चूक हुई। आज के समय पे पूरा देश आक्रोश में है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बात करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अजीत डोभाल जी कहां हैं जो कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम किया है, हम तो बहुत अच्छे हुए हैं, उनकी वजह से ये देश के ऊपर हमला हुआ है। आज 27 लोग जो कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम वहां पे हिंदू लोग मरे हैं। जम्मू कश्मीर में ये क्या दोस्त था आदिल शाह जी का, जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए वहां पे। उन्होंने आतंकवादियों की राइफलें छीनी, उनसे लड़ाई हुई, और लड़ाई होने के बाद उनके सर में गोली लगी है। लगने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, 1.5 घंटे तक एक भी नुमाइंदा सरकार की तरफ से वहां पहुंचा नहीं है, एक भी सुरक्षाकर्मी वहां पे नहीं था। दूसरा, आपका एक और सज्जन का नाम याद आता है, आपका नजाकत जी का, नजाकत साहब वो भी मुस्लिम है। और मैं बताऊं आपको, एक भाजपा के नेताजी ने खुद कहा, आज अगर मैं जिंदा हूं तो नजाकत जी की वजह से हूं। वो एक बड़ी टोली को लेकर के गए हैं, आतंकवादियों से लड़ते हुए गए हैं, उनको चोटें भी लगी हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को सुरक्षित पहुंचाया। एक डॉक्टर साहिबा जो दिन रात काम कर रही हैं, वो भी मुस्लिम है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, आज भारत का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों से लड़ रहा है, आतंकवादियों से लड़ रहा है। और वास्तविकता में देखा जाए कि भारत सरकार जो कि बात करती है हम देश सुरक्षित हाथों में, वो आज देश को तोड़ने का, बांटने का काम कर रही है। नहीं, गृह मंत्री जी तो गए थे मौके पर, वहां पर माननीय गृह मंत्री जी गए हैं, आप देख सकते हैं, उस ड्रामे को देख सकते हैं। उसके अंदर आप देखिएगा जहां पे शहीदों की लाशें रखी हुई हैं, वहां पे रेड कारपेट बिछा हुआ है। क्या जरूरी था रेड कारपेट का? आज के समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी को पहलगाम में जाना चाहिए था, हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, बताना चाहिए था हम आपके साथ खड़े हुए। देखिए, आप बहुत से देशों में हमला होता है, वहां के प्रधानमंत्री जाकर के खुद जाते हैं, गृह मंत्री जाके खुद जाते हैं, सुरक्षा सलाहकार जाके खुद जाते हैं, और जाके देश की जनता को विश्वास दिलाते हैं। आज जनता के भरोसे को इन्होंने तोड़ा है, और जो हमले हुए हैं लोगों के अंदर, मैं खेद के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत से लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी कि जब भी चुनाव आते हैं तो सरकार सैनिकों को शहादत दिलाने का काम करती है, देश के साथ धोखा करने का काम करती है, साजिशें रचने का काम करती है। तो साजिशें रचना बंद करिए, जो आतंकवादी आए हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, उनके साथ जितनी भी क्रूरता की जाए वो कम है। हमारे देश के लोग शहीद हुए हैं, और मैं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते सभी से गुजारिश करता हूं कि आज पूरा विपक्ष से लेकर देश का 140 करोड़ लोग एकजुट हैं कि किसी न किसी तरह से भारत सुरक्षित रहे, आतंकवादियों को सही सजा मिले। लेकिन सरकार की मंशा पे, जैसे आपका जो है पुलवामा का कांड हुआ था, वहां पे जांच अभी तक लटकी हुई है। अगर वहां पे सही सजा मिली होती तो ये कल आपका जो है पहलगाम वाला कांड नहीं होता। उम्मीद है कि इस तरह की जो है आतंकवादियों को सजा दो। ये फर्रुखाबाद, मान लीजिए आप तो फर्रुखाबाद के जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से, और फर्रुखाबाद में भी आप देख रहे हैं कितना विरोध हो रहा है, खूब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद से क्या न्याय मिल जाएगा? किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी मीडिया हाउस ने ये नहीं कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है। किसी ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा, किसी ने गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा, किसी ने अजीत डोभाल का इस्तीफा नहीं मांगा। क्या उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? इतना गंभीर मामला है कि उनके सामने आपका गोधरा का कांड होता है, सब कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ऐसी साजिशें, अभी पिक्चरें रिलीज हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, जो है आपका गुजरात, जो कहते हैं कि आपका देश सुरक्षित हाथों में। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अनंतनाग की घटना कि माननीय प्रधानमंत्री जी के समय नहीं है? पुलवामा की घटना क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के समय नहीं थी? क्या गलवान घाटी वाली घटना माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के होते हुए नहीं हुई? ये पहलगाम की घटना, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी का फेलियर है। अगर फेलियर है तो उन दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने धारा 370 हटा दी, 370 हटा दी, हमने नोटबंदी की और आतंकवादियों की कमर टूट गई। तो ये कैसी कमर टूट गई? कमर टूट गई है। आतंकवाद को, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एनआईए ने खुद कहा है कि जो लश्कर तोयबा है उसके पास जो 21,000 करोड़ रुपए जो अडानी पोर्ट पे ड्रग आया, उसका जो पैसा है वहां पे पहुंचा है। और मैं कहता हूं कि वो वहां पे साजिश में शामिल भी है लश्कर तोयबा, ये उसने खुद स्वीकार किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमर नहीं तोड़ी है। धारा 370 हटाने के बाद भी जो कह रहे थे वहां प्लॉट लेंगे, वहां जमीन करेंगे, खरीदेंगे, वहां शादी करेंगे, क्या हो रहा है?
आज लोग सुरक्षित ना तो जेएनडीके समझ रहे हैं ना भारत वाले समझ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जिनको पुलवामा गलवान में जाना चाहिए, जिनको पुलवामा जाना चाहिए, वो एक जो भारत का हिस्सा है मणिपुर, वहां पर भी नहीं जाते। वहां हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। शहीद सैनिक जो कारगिल में शहीद हुआ उसकी पत्नी को वहां पे नंगा घुमाया जाता है और बेशर्म लोग वहां पे जाते भी नहीं हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। जांच अभी चल रही है और सब जानते हैं कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जाकर के 1.5 साल बाद इस्तीफा दिया है। तो देश के हालात क्या हैं, ये जो बांटने का काम है वो नहीं होना चाहिए। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, अंदरूनी सुरक्षा है उसको पुख्ता किया जाए और जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस पहलगाम की घटना की अगर सही तरह से जांच की जाए तो जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। पहलगाम कांड में जो लोग शहीद हुए, जो लोग मारे गए हैं, वो भारतीय हैं। जो मीडिया के लोग फैला रहे हैं कि वहां हिंदू मारे हैं, बहुत सारे देखा मैंने आपको। आज के समय पे जो संगठन बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रहा है, वो सिर्फ ये नफरत फैलाने का काम कर रहा है। वो ये नहीं बताना चाहता कि जो रुखसाना मैम है, जो डॉक्टर रुखसाना है, जो आपके आदिल जी हैं, जो नजाकत जी हैं, जो मोहम्मद माजिद भाई हैं, उन्होंने अपने घर खोल दिए, लड़ाई लड़ी। और ऐसे लोगों को याद करने की जरूरत है। पूरा कश्मीरियत आज देखिए लाल गेट पे लोग तिरंगा लेकर के आए, लोगों ने पूरा सहयोग दिया। आज पूरे जेएनडीके के अंदर रोष है, पूरे देश के अंदर रोष है। और मेरी गुजारिश है कि इसको हिंदू मुस्लिम से न जोड़ा जाए। जो भी शहीद हुए वो भारतीय थे, वो हमारे थे, हमारे नागरिक थे। उनकी सुरक्षा की गारंटी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की है, गृह मंत्री जी की है, देश की सेनाओं की है। जो लोग इस तरह की नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को व्यापार न करने दिया जाए। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सुरक्षा सलाहकार, अन्य भी जो भी सुरक्षा कर्मी हो, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि देश आज बड़ी संघर्ष की स्थिति से गुजर रहा है। 1,82,000 सैनिकों की देश के अंदर कमी है। कोरोना काल के अंदर सैनिकों की भर्ती नहीं हुई है, उस भर्ती को किया जाए। युवा बेरोजगार बैठा है, देश की सुरक्षा के लिए तैयार है, अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। तो मेरी गुजारिश है कि वो भर्ती की जाए। जो अग्निवीर योजना आप समझ सकते हैं, देश के सैनिकों के लिए अभिशाप है, देश के लिए अभिशाप है, ये सिद्ध हो चुका है। उस योजना को तत्काल बंद किया जाए। हम लोग पहले ही विरोध करते थे। देश सुरक्षित हाथों में जब ही होगा, देश की जब आर्मी सुरक्षित हो, आर्मी मजबूत होगी। आज पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन का फाइटर आ गया है, लेकिन भारत के पास 5th जनरेशन का फाइटर है ना, हमारे पर्याप्त सैनिक हैं, ना हमारे पास पर्याप्त जो है हथियार हैं। और सिर्फ खोखली बातों से प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी बात चला रहे, मतलब देश को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। ये कपोल कल्पित और झूठी बातें ना करें। जाकर के सैनिकों को हौसला बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के सैनिकों के साथ खड़े हों और जल्द से जल्द जो 1,82,000 सैनिक हैं उनकी भर्ती की जाए और अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाए।